सोमवार को कारोबारी सत्र में इक्विटी बेंचमार्क में 1.5% से अधिक की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण वैश्विक संकेत, भारतीय रुपए में कमजोरी और भारत में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पता लगना था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 सोमवार को 388 अंकों की गिरावट के साथ 23,616.05 पर और बीएसई सेंसेक्स 1,258 अंकों की गिरावट के साथ 77,964.99 पर बंद हुआ। एनएसई पर सभी सेक्टरों के सूचकांक भारी गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें पीएसयू बैंक लगभग 4% पीछे रहे। बीएसई पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2 से 3% नीचे रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के प्रकोप को लेकर आशंकाओं और चिंताओं के कारण बाजार में घबराहट है, जिसके 2 मामले कर्नाटक से सामने आए। बाजार और बैंकिंग विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा, भारत में एचएमपीवी के मामलों के उभरने के कारण कुछ निरंतर मुद्दों और कमजोर भावना के कारण सोमवार को भारतीय बाजारों में मंदी रही। निरंतर मुद्दे भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी, कॉर्पोरेट आय में सुस्त वृद्धि, द्वितीयक बाजारों में एफपीआई की बिक्री और मजबूत अमेरिकी डॉलर और उच्च अमेरिकी प्रतिफल के कारण वैश्विक दबाव है। बाजार विशेषज्ञ विजय चोपड़ा ने भी इसी तरह की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी वायरस के डर के कारण बाजार में गिरावट देखी जा रही है। इनगवन रिसर्च सर्विसेज के संस्थापक और एमडी श्रीराम सुब्रमण्यम ने कहा, वायरस के डर के कारण बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाह ने निवेशकों को डरा दिया है। खुदरा निवेशक जो बाजारों में नए हैं, वो बाजार से सावधान है। एचएमपीवी के डर के अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए ने भी निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया है। चीनी वस्तुओं और संभावित ट्रैफिक सहित अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के बारे में अनिश्चितता ने भी बाजार की घबराहट को बढ़ा दिया है। इसके अलावा 3 जनवरी को 4,227.25 करोड़ रुपए के शुद्ध बहिर्वाह के साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी बिकवाली ने बाजार में गिरावट में योगदान दिया। बाजार में गिरावट के अन्य कारणों में कमजोर वैश्विक बाजार संकेत, यूरोपीय और एशियाई बाजारों में कमजोरी, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों में कमी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर की टिप्पणी, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ब्याज दरों में कटौती आसन्न नहीं हो सकती। साथ ही और लाभ बुकिंग और मूल्यांकन संबंधी चिंताएं शामिल हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर चिंताओं के कारण निवेशक मुनाफा कमा रहे हैं। एनएसई पर प्रमुख हारने वाले शेयरों में अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, एचसीएल और डॉक्टर रेड्डी शामिल हैं, जबकि टाटा स्टील, ट्रेंट, एनटीपीसी, बीपीसीएल और कोल इंडिया सबसे ज्यादा हारने वाले शेयर रहे। विशेषज्ञों ने कहा कि इस सप्ताह आए सीजन में कुछ हलचल हो सकती है। इसी तरह की तमाम खबरें और बिजनेस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।